क्या आपको पता है गो हत्या किस आर्टिकल में रोका गया है, किस आर्टिकल में प्रतिषेध है, या किस आर्टिकल के तहत हम गो की रक्षा कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में। यह जानने के लिए हमारी क्लास को पूरा अटेंड करें। देखिए आज हम पढ़ते हैं भाग 4। ये सब कुछ सीरियल में चल रहा था, भाग 3 तक हो चुका है, मौलिक अधिकार तक। आज है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक होते हैं मैं पहले ये बता देता हूं आपको। भाग 4 में ये होते हैं आपके 36 से लेकर कहां तक, 51 तक। 36 से कहां तक होते हैं, 51 तक। तो यहां पर देखिए डीएसपी किस अनुच्छेद से स्टार्ट हुआ है, तो किस अनुच्छेद से स्टार्ट हुआ है, आप कहेंगे आर्टिकल 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए डीपीएसपी जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। थ्योरी वाली क्लास में मैंने बताया था कि सोर्स ऑफ डीपीएसपी कहां पर है, आप कहेंगे आयरलैंड। डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं, तो आप कहेंगे इसमें क्या कि ये गैर न्याय संगत अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं, गैर न्याय संगत। चलिए देखिए इनको तो आप सभी जानते होंगे, कौन है ये लेडी, कौन है, आप कहेंगे इंदिरा गांधी। अब तक की सबसे मोस्ट पावरफुल जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं देश की, वो कौन है, इंदिरा गांधी। इन्हें आयरन लेडी का भी किताब दिया था। देखिए आयरन लेडी जो है एक शख्स को और बोला गया था, उसका आप कमेंट में आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देता है? आपको पता होगा थ्योरी वाली क्लास में क्या था, आर्टिकल 39। इसमें क्या था, आर्थिक वो न्याय क्या करते थे, सबको समान रखते थे। तो आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इसमें क्या होता है, जितना काम है सभी के लिए समान वेतन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा ये तो राइवलरी बहुत दिखाई गई है, मतलब इसे प्रेडिक्ट कराया गया है ग्राफिक द्वारा। ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद में है? इसी पर बोला जाता है कि अंबेडकर और गांधी के बीच कहां पर विवाद था, तो वह है आर्टिकल 40, यानी कि ऑप्शन बी, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। थ्योरी वाली क्लास में विद डिटेल बताया गया है डीपीएसपी के बारे में, आप वहां से एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे किसमें है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अपना स्कोर बताइए कमेंट कर कितना हुआ अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के अधिकार से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है? तो देखिए शिक्षा का अधिकार आपको पता होगा, आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन 2002। किस किस में जोड़ा गया था, वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। डीपीएसपी आर्टिकल 45 में और 21A में। और क्या होता है 33E और F, क्या होता है ये वाला, ये 39 जो होता है E और F, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, प्रतिकूल रोजगार से बच्चों को बचाना होता है। आर्टिकल 21 में क्या होता, 41 में क्या होता है, सॉरी, काम शिक्षा की न्याय संगत। ठीक है, सभी को मिलना चाहिए काम और शिक्षा। अपना स्कोर कमेंट कर बताएं अगर आप तक सही जा रहे हैं अभी तक, और अगर गलत हुए हैं तो हमें बताएं, हम अगली क्लास और बेहतरीन करके डालेंगे। आर्टिकल 47 किससे संबंधित है? आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषण स्तर ऊंचा हो, यानी कि जो हमारे वो है जनता, उसका पोषण स्तर कैसा हो, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, वो हमारा हाई होना चाहिए। आर्टिकल 46 के बाद क्या आता है, SC/ST वीकर सेक्शन, और ST/ST वीकर सेक्शन के बाद ही क्या आता है कि उनका न्यूट्रिशन ऊंचा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 48A। 48 में क्या था, आर्टिकल 48 में था हमारा साइंटिफिक हस्बेंड्री, और 48A में क्या जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन ने? आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और वो किसने करा था? आप कहेंगे इंदिरा गांधी ने करा था। तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आया था।
आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो देखिए जाकर। गायों की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो गाय की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? आप कहेंगे 48 में। किस में है? 48 में। और इसी में क्या करा था? साइंटिफिक हस्बेंड्री होती है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर होता है, यानी कि हम वैज्ञानिक तरीके से क्या करें? कृषि करें। वैज्ञानिक तरीके से क्या करें? एनिमल्स मतलब जो पशुपालन होता है वो करें। और इसी में जोड़ा गया था हमारा 48A, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीएसपी को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो डीपीएसपी जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो ये क्या है? हमारे संविधान के प्रारूप से ही हिस्सा है, ये किसी ईयर में जोड़े नहीं गए थे। अपना स्कोर कमेंट करिए जल्दी से, अब तक कितने सही हुए और कितने गलत हुए। चलिए आर्टिकल 46 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 46 मैंने अभी बताया था SC ST वीकर सेक्शन की उन्नति हो, तो ऑप्शन बी। ये दिख रहा होगा, एक व्यक्ति इसको क्या कर रहा है? इस पर लगाम लगा रहा है, इस व्यक्ति पर, और इसी से मेहनत करवा रहा है। तो क्या होता है? अनुसूचित जनजाति और जाति की उन्नति हो, आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य कि समाज और आर्थिक न्याय बने रहें। आपको पता होगा कि आर्टिकल 39D और F क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा वरीयता दी जाती है इन्हें। अगर आपने सुबह वाली क्लास देखी है तो उसमें क्या था? 39D और 39F, इनको क्या है? फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा क्या दी जाती है? वरीयता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट है बाकी सब, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है डीपीएसपी से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यहां तक सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस संशोधन द्वारा नए डीपीएसपी जोड़े गए थे? देखिए फिर से हमारी क्या है? इंदिरा गांधी जी, आर्टिकल 43 और 40A जोड़ा था इन्होंने। कौन से संविधान संशोधन से? आर्टिकल 42, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 1976, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये बहुत ही मतलब इसने बहुत ज्यादा चेंजेस जो करे हैं वो 42वें संविधान संशोधन ने करे थे। हालांकि इसके बाद 44वें संविधान संशोधन ने, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो उन्होंने काफी उसमें चीजों को हटाया था, जैसे आर्टिकल 368, 4, 5 ये। लेकिन बहुत जगह परिवर्तन करा था उन्होंने, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मतलब एक ही व्यक्ति का वर्चस्व करने के लिए कुछ चेंजेस ऐसे कर दिए थे ताकि वो कहीं न्याय संगत नहीं हो पा रहे थे। तो मोरारजी देसाई की सरकार में उनको क्या करा था? चेंज करा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 39A किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 39A क्या किससे संबंधित है? मैंने बताया था आपको, आर्थिक क्या होना चाहिए? आर्थिक और न्याय मिलना चाहिए, और किसी भी वस्तु का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी में वो इक्वल रूप से क्या हो? भागीदारी हो सभी। चलिए संविधान के किस भाग में डीपीएसपी है? तो आप कहेंगे, देखिए यहां पर लिखा ही है डीपीएसपी कौन से भाग में है? आप कहेंगे भाग 4। और भाग 4 में भी कहां से कहां तक? आप कहेंगे 36 to 51। अब तक आपका क्या स्कोर रहा है उसे कमेंट करें, और सब सही जा रहे हैं तो क्या करें? लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रही है क्लास सारी, मतलब हमने पार्ट 1 से स्टार्ट करा है, और इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 इसी तरह से होते जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, एक एकदम सीरीज में। तो जिसने भी बिल्कुल 0 से भी स्टार्ट करा उसे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन होगा, एक एक पार्ट होगा, और आपके जीएस में मार्क्स क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना चाहिए, आर्टिकल 51 कहां पर है? आर्टिकल 51 ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? हमारे जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन होते हैं उनको अच्छा करा जाता है, आर्टिकल 51। और आर्टिकल 50 में क्या होता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है। चलिए डीपीएसपी का कानूनी प्रवर्तन किसके अधीन नहीं है? देखिए
डीपीएसपी का प्रवर्तन, यानी कि एनफोर्सेबल। कौन नहीं करता एनफोर्स? तो कौन नहीं करता? न्यायपालिका। न्यायपालिका में तो जाकर केसेस होते हैं ना, एनफोर्स थोड़ी कराते हैं, संसद कराती है, राज्य विधानमंडल है, संविधान सभा ने बनाया था, इन्होंने भी एनफोर्स कराए हैं। तो कौन नहीं कराता? न्यायपालिका। आपको समझ आएगा अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास अटेंड करी होगी तो उसमें डिटेल में बताया था। ये एमसीक्यू वाली क्लास है, इसलिए थोड़ा स्पीड से और थोड़ा कम बताया जाता है, लेकिन अगर आपने थ्योरी वाली क्लास अटेंड कर ली तो आपको कुछ वो नहीं लगेगा। संविधान की कौन सी विशेषता डीपीएसपी से जुड़ी है? तो संविधान की कौन सी अवधारणा जुड़ी है? ये कहेंगे आप समाजवादी राज्य की अवधारणा। आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य, आपने देखा होगा क्या होता है उसमें। आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य हो और कैसा हो? पूरा जस्टिस मिले, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डीपीएसपी का पालन राज्य का कर्तव्य है, किसमें है? आर्टिकल 37 में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।